कैसे ये ट्रांजिशन हम प्रीमियर प्रो पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो वीडियो ले लेंगे जिसके पहले वो ट्रांजिशन आएगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा कलर ग्रेडेड है, लॉग में शूट किया था। कलर ग्रेड होने के बाद हम ऊपर का जो बार्स है उसे बार को ऑफ कर देंगे। उसके बाद पहले फ्रेम में आ जाना है जहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा, वहाँ से आके हमें एक कैप्चर करना है शॉट को। तो ध्यान रखना पीएनजी में एक्सपोर्ट करना, क्योंकि जेपीजी में एक्सपोर्ट करोगे तो कलर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो पीएनजी में एक्सपोर्ट कर दोगे, अपना फाइल लोकेशन रख के ओके करके एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है, तो फिर उस इमेज को हम किसी भी एआई सॉफ्टवेयर में डाल के, मतलब उसका जो ये बाइक और ये मेरा फ्रेंड है, इन दोनों को रिमूव कर लेना है, सिर्फ बैकग्राउंड रखना है। कोई भी एआई सॉफ्टवेयर बहुत इजीली अभी हमें क्रिएट करके दे देता है। देखो ऐसे ऐसे ऐसा एक कोई भी ले लेना है, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं होगा तो भी चलेगा। इधर थोड़ा सा है, वो नहीं आएगा, नोटिस नहीं होगा, बिल्कुल नोटिस नहीं होगा। तो हम पहले चले जाएंगे फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में देखो हमने ऐसा एक क्रिएट करके रखा है। अभी तो बहुत बड़ा स्टेप लगा है, लेकिन उतना बड़ा स्टेप होगा नहीं। ठीक है, तो हमने जो इमेज एक्सपोर्ट किया था वो इमेज हम फ़ोटोशॉप में लाएंगे, और उसके बाद एआई से जो हमने इस बंदे को और इस बाइक को गायब किया था वो इमेज लाएंगे। देखो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा इधर उधर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस फ़ोटो को हम नीचे रख देंगे, और उसके बाद ये जो कटआउट है इसको मतलब मास्क कर लेंगे। मास्क तो बहुत इजीली हो जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एआई सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप में ये क्विक सिलेक्शन टूल से मास्क कर सकते हो। उसके बाद मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ तो इधर उधर उतना मत देखना। तो इसे मास्क कर लेंगे, तो ये ऐसा मास्क हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से करना। तो ऐसा मास्क होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बहुत सारा कॉपीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे एक ऐसे ऐसे 6 से 5 कॉपी बना लेना, 6 टोटल हमारे पास 6 हो गए। ठीक है, तो हम अगर एक एक करके ऑफ कर देंगे तो सारे में सेम है। जो पहला इमेज है उसे हमें जस्ट मास्क करके निकाल लेना है। निकालेंगे तो ये डिलीट, देखो ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमारा कैरेक्टर और बाइक रिवील हो, क्योंकि इससे ही वो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो ये पहला फ्रेम था, ये दूसरा फ्रेम है। उसके बाद इस फ्रेम में आके मैं क्या करूँगा, मैं इस बाइक को रख दूँगा और इस कैरेक्टर को ऐसे मास्क कर दूँगा। इधर थोड़ा सा गलती हुआ है, फिर हमें फिर से इसे करना होगा। तो इस बाइक को रखेंगे, कैरेक्टर को मास्क करेंगे। तो इधर ऐसे हमने मास्क कर दिया। इसके बाद इतना हो गया, और उसके बाद वाले फ्रेम में इस कैरेक्टर को थोड़ा सा और मास्क करेंगे। इस कैरेक्टर को अभी गायब करना है। ओ मैं पिछले वाला करके कर रहा था, इसको गायब कर दिया। इसके बाद में ऐसे कट दूंगा। नहीं, ऐसा कट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जब हम बाद में पेपर रखेंगे उसमें डिलीट होगा। तो ऐसे पूरा कैरेक्टर रिवील हो रहा है हमें। अभी क्या करना है, अभी बैकग्राउंड को थोड़ा सा पेपर लुक देना है। तो आप गूगल से या कहीं से भी ऐसा पेपर का मतलब टेक्सचर डाउनलोड कर लेना। फिर उस पेपर को डायरेक्ट ड्रैग करके अपने इधर वर्किंग एरिया में डाल देना। फिर उसे अपने इमेज के हिसाब से स्केल कर लेना। स्केल करने के बाद उसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखना एक कूल इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया है, और जितना भी मतलब कटआउट्स थे उसको बहुत देखना, मतलब परफेक्ट हो गया है, लुक एकदम परफेक्ट हो गया है। तो इसका ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने इमेज के हिसाब से। मैं तो ज़्यादा रखूँगा, इससे कुछ ख़राब नहीं लग रहा है। और ऊपर से मेरे दोस्त को एक केटीएम का लोगो चाहिए था, तो मैं एक केटीएम का लोगो लाया। केटीएम का जस्ट ये लोगो है, इसको मैंने पहले ही बना लिया था। उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर, अगर आपको नहीं करना होता तो क्या करते, एक केटीएम का ऐसा
इमेज लाना, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना था, तो मैं क्या किया, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ किया। तो इस पे जाना, सब ऑफ कर देना पहले, नहीं तो ये प्रॉब्लम करता है। इसके ऊपर जाना, क्विक इधर से इमेज, ओ सॉरी कहाँ था, सिलेक्शन, कलर रेंज, और इस पे क्लिक करना और ओके मारना, और कंट्रोल शिफ्ट आई, और बाहर का जो है उसे डिलीट कर देना। तो ये हो गया। इसके ऊपर आप फिर से वो पेपर ट्रांजिशन बोल रहा हूँ, फिर से वो पेपर इफ़ेक्ट, इसे लाना और इसे इसके साथ क्लिपिंग मास्क कर देना। देखो ये इसके ऊपर आ गया, और इसे अभी क्या कर देना है, इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही का इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसका ओपेसिटी हम थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे, तो ऐसा एक पेपर का ये क्रिएट हो जाएगा। तो अभी जो ये है, इसको भी तो हमें पेपर जैसा बनाना है, तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। आपको जस्ट अपना पेपर लाना है, पेपर लाओगे, पेपर को इधर रख दो, और मैं बोलूँगा पेपर को पहले ही सब जगह कॉपी कर लो, नहीं तो बाद में हम जब भी इसे क्लिपिंग मास्क करोगे तो बार बार क्लिपिंग मास्क करने के टाइम पे दिक्कत आएगा। तो इधर इसे रख दिया, इधर इसे क्लिपिंग मास्क कर देंगे, देखा इधर आ गया, तो इधर बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया तो ये पेपर जैसा बन गया। इसका इफ़ेक्ट 90 रख दो या थोड़ा सा कम कर दो, अपने हिसाब से पूरा कर दिया। और इधर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट दे सकते हो, जैसे कि पाथ लेआउट, आउटर ग्लो दोगे तो मतलब एक इफ़ेक्ट हो जाता है, बहुत सही इफ़ेक्ट। उसका हिसाब से साइज़ को कर दो, स्प्रेड को कर दो फुल, थोड़ा सा कम कर दो, इधर ओपेसिटी को बढ़ा दो, तो एक पेपर का इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हल्का सा एक पेपर का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ओके ओके कर दे रहे हैं। और इधर मैंने बहुत इजीली, देखना यहाँ पे ये पेपर वाला कैसे क्रिएट किया है, तो ये भी बहुत ही ईजी है। कोई भी वेबसाइट से चले जाओ, गूगल से चले जाओ, ऐसा ऐसा इमेज जो होता है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐसा इमेज डाउनलोड कर लेने के बाद इसे इधर इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद फिर से कलर रेंज पे चले जाना, कलर रेंज में ब्लैक को सिलेक्ट करके ओके कर, सॉरी पहले कलर रेंज सबको ऑफ कर देना, नहीं तो कलर रेंज बहुत दिक्कत देता है। फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इधर सिलेक्शन पे चले जाना, कलर रेंज, ब्लैक को सिलेक्ट करना, ओके, फिर डिलीट कर देना बहुत इजीली। अभी डिलीट हो गया है, तो इन दोनों को हम रख देंगे बारी बारी में, जैसा कटआउट होगा वैसा हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर हमें ये वाला साइड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये वाला करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो हम इसे ठीक इस पेपर के ऊपर रखेंगे और एक कॉपी नीचे बना लेंगे, क्योंकि ये हमें बार बार ज़रूरत होगा। इस बार इसका एक मास्क को कर लेना फुल, और इसे डिलीट करेंगे, हमें ये ज़रूरत होगा। इसे कंट्रोल दबा के उल्टा कर लेते हैं। जैसे ये देखना इधर फिट आ गया है, ये देखो इधर फिट आ गया है, इसे क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ये देखो क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये इधर का आगे इधर आ गया है, और इधर थोड़ा सा एक इफेक्ट डालना है। तो इधर एक ड्रॉप शैडो डाल दोगे तो ये इफ़ेक्ट पूरा तैयार हो जाता है। तो हमारा इधर ऐसा पहला तैयार हो गया है। तो ये सेम हम दूसरे में करेंगे, जैसे इस वाले में है, इस वाले में करेंगे।
तो इस वाले में क्या करेंगे, पहले में जाएंगे, एक आउटर ग्लो डाल देंगे। ओके, तो ये इफ़ेक्ट हो गया है। पेपर जो है, पेपर को करेंगे क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। उसके बाद कर लेंगे मल्टीप्लाई। और एक चीज़ याद रखना, आप इस वाले पेपर का जितना रख रहे हो ओपेसिटी, सबका सेम रखना, या नहीं तो आपका ट्रांजिशन में बहुत दिक्कत आएगा। तो सबका 70 रख देना। 70 हो गया है। हमें इधर वापस ये चाहिए होगा, तो इधर हम वापस से जो नीचे एक अलग से रखे थे ये वाला, इसका एक और कॉपी करेंगे, इसे ऊपर इस वाले में डाल देंगे। तो इधर हमें कौन सा वाला चाहिए होगा, इधर हमें ये वाला चाहिए होगा। तो इस वाले को डिलीट कर देंगे, मतलब इरेज कर देंगे। इधर ये ऐसे रख देंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा तो दिक्कत नहीं है। और इसे कर देंगे क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब धीरे धीरे इसे ऊपर करेंगे अपने हिसाब से जैसे ज़रूरत होगा। और इसका ड्रॉप शैडो इनेबल कर देंगे। ड्रॉप शैडो, डबल क्लिक, ड्रॉप शैडो, देखो ड्रॉप शैडो आ गया, तो ये और रियलिस्टिक लग जाएगा। फिर ऐसे ही आपको बाकी जो इमेज है इन सब का कर लेना है। सब में ये सेम इफ़ेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो सबको पहले ऑफ़ करेंगे। जो जो आप अपने पास है सबको ऑफ़ कर लेंगे। पहले हमें ये फ्रेम को एक्सपोर्ट एज PNG, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट एज PNG, उसके बाद इस लेयर को एक्सपोर्ट एज PNG। सबको अलग अलग जब एक्सपोर्ट करोगे तब आपके पास कुछ ऐसा, उसके बाद ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा आपके पास आ जाएगा। ये तीन आपके पास, तीन बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अभी बहुत कुछ नहीं करना है, आपका ऑलमोस्ट पूरा इफ़ेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इधर हमारा है, इधर अपना पहला इफ़ेक्ट पहले को ड्रैग कर देना है। पहला ड्रैग कर दिया, उसके बाद जो दूसरा है दूसरा ड्रैग करो, तीसरा ड्रैग करो। देखो ऐसा आपका रिवीलिंग इफ़ेक्ट अभी क्रिएट हो चुका है। तो हमें हर इमेज को बस 4 फ्रेम रखना है। जैसे कि पहले में रखा 1, इसे छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4, इतना तक एक फ्रेम। फिर वापस दूसरा में 1 2 3 4, हर इमेज को रख दिया है। इसको थोड़ा सा रोटेशन दे सकते हैं। तो पहले इमेज को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर अगले को 2, बैकग्राउंड सिलेक्टेड था 2, इसे -2 ऐसे, फिर इसे 1 और 0। तो देखना एक शेक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत इजीली इधर तक हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट को देखेंगे तो ये ऐसा बहुत इजीली हो गया है। और बस हमने इन सब के पीछे ये KTM वाला लोगो रख दिया है। तो ये एक अलग ही एक KTM है, समझ में आ रहा है। और लास्ट में देखना, ये इधर से एक ट्रांजिशन दिया है मैंने स्पेशली, क्योंकि इधर एक मास्क डाल दिया है। मास्क धीरे धीरे नीचे जाएगा। जो ये पेपर का था ना, पेपर से ये पीछे वाला बस रियल जो इमेज हमने एक्सपोर्ट किया था वो वाला हो जाएगा। तो उसके बाद ये ट्रांजिशन हो जाता है। ये देखो बहुत स्मूथ। और मैंने छोटा सा एक एनिमेशन डाल दिया है ऊपर से जूम हो जाने का, जूम होके इधर पूरा सीमलेस ट्रांजिशन है।